नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए मैं कबीरदास जी के पद लेके आई हूँ। तो कबीरदास जी का पहला पद देखिए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रचना जाको। मंदिर माहि भयो उजियारा, ले सूति अपना पियु पियारा। मैं रनि राति जे निधि पाई, हमई कहाँ यहाँ तुम्हारी बढ़ाई। कहे कबीर मैं कुछ कछु न कीना, सकी सुहाग मोहि दीन्हा। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने प्रिय पति राम को कुछ दिनों के बाद प्राप्त किया है। अर्थात कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर्याप्त समय तक प्रयत्न करने के बाद हुआ है। मेरे भाग बहुत अच्छे हैं जो प्रीतम मेरे घर आ गए हैं। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। अर्थात तात्पर्य यह है कि भक्त कहीं नहीं जाता, भगवान स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं। मैंने तो अपना मन प्रिय के स्वागत में मंगल गान करने में लगाया था। इसके कारण मैंने अपनी जीभ से राम के मिलन रूपी रसायन का स्वाद लिया है। मेरे भवन में उजाला हो गया है। मैं अपने प्रिय पति को लेकर सो गई हूँ। अर्थात तात्पर्य यह है कि प्रभु के मिलन से मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया और अब प्रिय के साथ सुख की समाधि लगाने लगी। मैं अपने पति के प्रेम में तन्मय थी, इसलिए मैंने यह खजाना प्राप्त किया है। अर्थात प्रभु की भक्ति में लीन रहने के कारण प्रभु मिलन रूपी निधि प्राप्त हुई है। हे प्रभु, यह मेरी नहीं तुम्हारी महत्ता और प्रशंसा है। कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, हे सखी राम ने मुझे यह सुहाग अपने आप दे दिया है। अर्थात तात्पर्य यह है कि भक्त को प्रभु के दर्शन प्रभु की कृपा से ही हुए हैं, भक्त के प्रयत्न से नहीं। अगला पद देखिए कबीरदास जी का। अवधु ज्ञान लहरी दुनि मींडीरे, सबद अतीत अनाहद राता, इह विधि तृष्णा शाणी। बन के शशे समंद पर किया, मंचा बसे पहाड़ी। सुई पीवे ब्राह्मण मत वाला, फल लागा बिन बाड़ी। सांड बुने कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी। ताने बाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाड़ी। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे चाही। इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि
हे अवधूत साधक ने ज्ञान की तरंग के द्वारा अपने इष्ट देव के समीप स्थान बना लिया है। साधक ऐसे अनहद नाद के प्रति अनुरक्त है जो शब्दातीत है, अर्थात जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उसने तृष्णा के टुकड़े कर दिए, तृष्णा को नष्ट कर दिया है। वासनाओं का वन है और उसमें विचरण करने वाला खरगोश जीव है। जो खरगोश वन में घूमता था उसने सागर में घर कर लिया है। जीव के ज्ञान के सागर में घर बना लिया है। जीव ने ज्ञान के सागर में घर बना लिया है। ज्ञान के सागर में घर बनाने वाले जीव की कुंडलिनी जागृत हो गई है। इस प्रकार सागर में रहने वाली मछली पहाड़ पर अर्थात ब्रह्मारंध्र की उच्च स्थिति पर पहुंच गई है। मत वाला ब्राह्मण अर्थात अहंकारी जीव ने इस स्थिति में शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर लिया है। फल बाड़ी अर्थात बगीचे में पैदा होता है। ज्ञान का वह फल बिना खेती बाड़ी के अर्थात बिना किसी प्रयत्न के मिल जाता है। लोक में जुलाहा थान बुनता है, पर यहाँ जीवन में प्रतिष्ठित चेतना ध्यान रूपी थान बुन रही है। इस थान बुनने के साधन खूंटे आदि इसी में है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी थान के ताने बाने अलग होने लगे तो ध्यान के पुत्रों से उन्हें मिला दिया गया। इस स्थिति में सूत यह कहता है कि गाढ़ा कपड़ा बुन। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं सुनो, यह पद ऐसे ज्ञान का नहीं है जो समझा न जा सके। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो सुई के छेद में से हाथी निकल जाते हैं। यहाँ ज्ञान का सूक्ष्म तत्व सुई का छेद है और अहंकार हाथी है। यह अहंकार ज्ञान के सूक्ष्म तत्व में समा जाता है। तात्पर्य यह है कि साधक में जो ज्ञान है उसके कारण अहंकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कबीरदास जी का अगला पद देखिए। एक अचंभा देखा रे भाई, ढाणा सिंध चरावे गाय। ढाणा सिंध चरावे गाय। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याय, पकड़ी बिलाई मुरक खाई। बेलही डारी गूनी धरी आई, कुत्ता कूं ले गई बिलाई। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। तो इस पद में देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई साधकों, एक आश्चर्य को तो देखो कि ज्ञान रूपी सिंह इंद्रिय रूपी गायों को खड़ा होकर चरा रहा है। पहले ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके बाद भक्ति रूपी माता का जन्म हुआ। ज्ञान से भक्ति उत्पन्न हुई। तत्वमसि आदि ज्ञान वेदांत के वाक्य गुरु के समान है और जीवात्मा शिष्य है। गुरु शिष्य का चरण स्पर्श कर रहा है। तत्वमसि आदि वचनों द्वारा जीवात्मा का प्रतिपादन गुरु द्वारा शिष्य का
चरण स्पर्श है। जल की मछली रूपी कुंडलिनी ने ब्रह्मानंद रूपी वृक्ष के समान उच्च स्थिति में पहुंचकर ज्ञान और आनंद रूपी बच्चों को जन्म दिया। ज्ञानी जीवन रूपी मुर्गे ने माया रूपी बिल्ली को पकड़कर खा लिया है। अहंकारी जीव रूपी बैल को पटककर त्याग कर ज्ञान रूपी बोझा अपने घर आ गया। ज्ञान ब्रह्मा तत्व में मिल गया, वही उसका घर है। विषय भोग रूपी कुत्ते को माया रूपी बिल्ली अपने साथ ले गई। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल ब्रह्मा ऊपर है तथा माया रूपी शाखा नीचे है। उस जड़ में मोक्ष सिद्धि आदि उस जड़ में मोक्ष सिद्धि आदि अनेक प्रकार के फूल लगे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझ लेगा उसको तीनों लोक आकाश पाताल पृथ्वी का साक्षात्कार होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखिए कबीरदास जी का। अब हम सकल कुशल करि माना, स्वाति भई तब गोविंद जाना। तब मैं होति कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि। जम थे उलट भया हे राम, दुख विश्रया सुख किया विश्राम। बैरी उलट भय हे मीता, शासत उलट सजत भय चीता। आपा जानी उलटी ले आप, तो नहीं व्यापे तीनों ताप। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब हम जाना जब जीवत मुआ। कहे कबीर सुख सहजी समाऊं, आप न डराऊं न और डराऊं। तो इस पद में देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब हमको सर्वत्र कुशल ही कुशल प्रतीत होता है। हमको उसी समय शांति प्राप्त हो गई है जबकि हमने हरि को जाना है, परमात्मा की अनुभूति की है। सहजावस्था में आने और फलस्वरूप शरीर में स्थित करोड़ों व्याधियां उलटकर सुखदायक सहज समाधि बन गई हैं, अर्थात सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया हूँ। मृत्युवाहक यम उलटकर राम की भांति हो गया है, अर्थात मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा, अथवा यम और राम दोनों को मैं सम दृष्टि से देखने लगा हूँ। सभी प्रकार के दुख नष्ट हो गए हैं और मैंने सुखपूर्वक विश्राम कर लिया है। जिनको मैं अब तक अपना शत्रु मानता था, ऐसे मेरे शत्रु भी मुझको प्रिय प्रतीत होने लगे हैं और शक्ति के उपासक कोलाचारी शाक्त भी मुझको मन में सज्जन लगते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भेदभाव की भावना को छोड़ मैं सबको सम दृष्टि से देखता हूँ। जो व्यक्ति साधक आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने आप को उलट देता है, अर्थात अहंभाव को छोड़कर समदृष्टा बन जाता है, उसको दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुख प्रभावित नहीं कर पाते। अब मेरा मन भी पलट
कर अमर हो गया है। यह ज्ञान मुझको तब मिला जबकि मैं जीते जी मर गया, जन्म मरण की अनुभूति से मुक्त हो गया। अब तो मैं सहज सुख में तल्लीन हो गया हूँ। इसी से न तो स्वयं किसी से भयभीत होता हूँ और न ही किसी को भयभीत करता हूँ। अगला पद देखिए कबीरदास जी का। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की दोई थूनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्जु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब शीना। तो इसमें देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई साधकों, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए बनाई गई टट्टियां अथवा पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे समस्त भ्रम नष्ट हो गए हैं और मैं वास्तविक अवास्तविक का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर को सहारा देने वाले खंभे गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के साथ प्रेम और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, जो मोह रूपी दृढ़ बल्ली या बांस तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए था, इसके टूटते ही छप्पर गिर पड़ा, अर्थात जन्म लेने की इच्छा समाप्त हो गई। जिस प्रकार छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा के समाप्त होते ही वासनाएं भी समाप्त हो गई। जब ज्ञान की उपलब्धि हुई तो संतों की समझ में वस्तु स्थिति आ गई। वे समझ गए कि ये बाहरी छप्पन व्यर्थ है। उन्होंने भोग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और इस छप्पर में अब विषय वासना रूपी जल की बूंद भी जाने की संभावना नहीं रह गई है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उसमें समस्त भक्त जन भीग गए, अर्थात भक्ति भाव में अभिभूत हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और समस्त अज्ञानांधकार सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया।